केवल सच्ची और पक्की खबरें। सत्ता की गोद में बैठी गोदी मीडिया किस हद तक नीचे गिर चुकी है, आज फिर एक बार देश नीति आपको बताएगा। दरअसल बंगाल में चुनाव है और इसी बीच मिथुन दा के विवादित बयान के चलते बीजेपी को खूब कोसा जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार और बीजेपी की हर गलती को छिपाने वाली गोदी मीडिया फिर एक बार अपनी जमीर बेचकर मिथुन चक्रवर्ती और बीजेपी को सही साबित करने के पीछे पड़ी हुई है। जैसे ही मिथुन चक्रवर्ती का भाषण वायरल हुआ, तभी सभी गोदी मीडिया चैनल के चमचे पत्रकार मिथुन चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेने लगे और मिथुन चक्रवर्ती ने जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मारने की धमकी दी है, उसे सही साबित करने लगे। पहले अर्नब गोस्वामी के साथ मिथुन चक्रवर्ती के इंटरव्यू के दौरान अर्नब ने मिथुन चक्रवर्ती को फिर से लाइव टीवी पर धमकी भरी वो फिल्मी डायलॉग देने को कहा, जिसके चलते मिथुन चक्रवर्ती समेत पूरी बीजेपी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मिथुन दा ने फिर से वो डायलॉग बोला और अर्नब गोस्वामी ताली बजाने लगे। दरअसल खुलकर चाटुकारिता करने वाला यह अर्नब गोस्वामी मिथुन दा को इस धमकी पर बढ़ावा देने लगे। अर्नब गोस्वामी खुलकर चाटुकारिता करते हैं और ये बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर खुद को निष्पक्ष कहने वाला आज तक भी इस चाटुकारिता की रेस में पीछे नहीं रहा। चित्रा त्रिपाठी ने मिथुन दा का इंटरव्यू लिया और पूरी तरह से मिथुन दा की विवादित बयान को एक्सप्लेन करने का उन्हें मौका दिया। इंटरव्यू के दौरान चित्रा त्रिपाठी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। एक महिला मुख्यमंत्री पर जिस तरह से भद्दी टिप्पणी मिथुन दा ने की, वो हर किसी को शर्मसार किया सिवाय गोदी मीडिया के। तो वही हाल जी न्यूज पर भी देखने को मिला। सुधीर चौधरी एंकर नहीं, एक बीजेपी प्रवक्ता बनकर मिथुन दा से बात करने लगे और एक बार के लिए भी भद्दी टिप्पणी पर सवाल नहीं उठाए। तो वहीं मिथुन के बेटे और पत्नी योगिता बाली पर रेप और गर्भपात का आरोप लगे हैं, लेकिन गोदी मीडिया इस पर सवाल नहीं किया, सिर्फ सत्ता पक्ष की तलवे चाटते रहे और बीजेपी की मनपसंद सवाल पूछने लगे। दरअसल यही हाल है आजकल के मीडिया की, जो सत्ता से सवाल पूछ नहीं सकता, पर गलती करने पर सत्ता पक्ष को बचाने की पूरी कोशिश करता है। गोदी मीडिया पर आपकी क्या राय है? इस वीडियो पर आप क्या सोच रखते हैं? मिथुन चक्रवर्ती ने जिस तरह से ममता बनर्जी पर हमला किया, उस पर आपकी राय आप हमें कमेंट कर जरूर लिखें और सच्ची और पक्की खबरों के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि देश नीति ही है जो अपनी आवाज हमेशा बुलंद रखता है और सटीक खबरें पड़ताल के साथ आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देश नीति को और खास नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। लाइव डिबेट पर फिर एक बार भिड़े अंजना ओम कश्यप और कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह। दोनों में हुई भयंकर बहस। दरअसल बीती शाम आज तक पर जब हल्ला बोल डिबेट शो में अंजना को अखिलेश प्रताप सिंह ने अहंकारी कहा, तो अंजना गुस्से में आग बबूला हो गई और कांग्रेस प्रवक्ता से कहा कि आप सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखिए। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने भी पलटवार करते हुए कहा कि आप भी अहंकार अपनी जेब में रखिए। दरअसल डिबेट का मुद्दा था बंगाल में चुनाव है, बटला हाउस एनकाउंटर पर दांव है। बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि दीदी और सोनिया गांधी मुस्लिम वोटों की राजनीति करती है, घुसपैठियों को बढ़ावा देती है। इसी मुद्दे पर बहस हो रही थी। ऐसे में जब अंजना ने पूछा कि अखिलेश जी आप सवालों से भाग क्यों रहे हैं, तो प्रवक्ता ने चाटुकार अंजना को अहंकारी कह दिया, जिसके बाद डिबेट में बवाल मच गया। अंजना धमकी दे रही थी और कह रही थी कि मीडिया पर हमला करने की ये पुरानी आदतें आप बंद करें।
ऐसे में दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। अखिलेश प्रताप सिंह ने अंजना को गोदी मीडिया करार दिया तो अंजना ने भी लाइव डिबेट पर कहा कि अखिलेश प्रताप की पुरानी कहानी नीचे कीजिए और सुधांशु जी को बोलने दीजिए। ऐसा कहते हुए कांग्रेस प्रवक्ता का ऑडियो डाउन कर दिया। दरअसल डिबेट में ऐसा ही होता है, जब भी मेनस्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है तो इन पत्रकारों को मिर्ची लग जाती है। अंजना जैसी चाटुकारों को देखकर या उनकी बातें सुनकर समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि ये पत्रकार है या बीजेपी प्रवक्ता। दरअसल मीडिया को जिस तरह से बीजेपी ने खरीद लिया है, उससे ये साफ हो गया कि हमारा देश अब केवल आंशिक रूप से आजाद है। देश में लोकतंत्र का चौथा खंभा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। टॉक्सिक डिबेट शो पर जिस तरह से अंजना को मोदी का गुणगान और विपक्ष की धज्जियां उड़ाते हुए देखा गया, उसको देखकर शर्म आती है कि ये खुद को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं। खैर, इन पत्रकारों को आप कितना भी बेइज्जत करें, कितना भी अपमान करें, ये गोदी मीडिया के पत्रकार अपनी जमीर बेच चुके हैं। इसीलिए किसी भी सूरत में इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। खैर, इस वीडियो पर जनता आपकी क्या राय है? अंजना ओम कश्यप जैसे चाटुकारों पर आपकी क्या सोच है, विचार है? आप हमें कमेंट कर जरूर लिखिएगा, क्योंकि देश नीति ही है जो अपनी आवाज हमेशा बुलंद रखता है और पड़ताल के साथ सटीक खबरें आप तक पहुंचाता है। तो आप भी देर ना करें, तुरंत देश नीति को ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देश नीति को, और खास नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सत्ता की गोद में बैठी गोदी मीडिया किस हद तक नीचे गिर चुकी है, आज फिर एक बार देश नीति आपको बताएगा। दरअसल बंगाल में चुनाव है और इसी बीच मिथुन दा के विवादित बयान के चलते बीजेपी को खूब कोसा जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार और बीजेपी की हर गलती को छिपाने वाली गोदी मीडिया फिर एक बार अपनी जमीर बेचकर मिथुन चक्रवर्ती और बीजेपी को सही साबित करने के पीछे पड़ी हुई है। जैसे ही मिथुन चक्रवर्ती का भाषण वायरल हुआ, तभी सभी गोदी मीडिया चैनल के चमचे पत्रकार मिथुन चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेने लगे और मिथुन चक्रवर्ती ने जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मारने की धमकी दी है, उसे सही साबित करने लगे। पहले अर्नब गोस्वामी के साथ मिथुन चक्रवर्ती के इंटरव्यू के दौरान अर्नब ने मिथुन चक्रवर्ती को फिर से लाइव टीवी पर धमकी भरी वो फिल्मी डायलॉग देने को कहा, जिसके चलते मिथुन चक्रवर्ती समेत पूरी बीजेपी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मिथुन दा ने फिर से वो डायलॉग बोला और अर्नब गोस्वामी ताली बजाने लगे। दरअसल खुलकर चाटुकारिता करने वाला ये अर्नब गोस्वामी मिथुन दा को इस धमकी पर बढ़ावा देने लगे। अर्नब गोस्वामी खुलकर चाटुकारिता करते हैं और ये बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर खुद को निष्पक्ष कहने वाला आज तक भी इस चाटुकारिता की रेस में पीछे नहीं रहा। चित्रा त्रिपाठी ने मिथुन दा का इंटरव्यू लिया और पूरी तरह से मिथुन दा की विवादित बयान को एक्सप्लेन करने का उन्हें मौका दिया। इंटरव्यू के दौरान चित्रा त्रिपाठी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। एक महिला मुख्यमंत्री पर जिस तरह से भद्दी टिप्पणी मिथुन दा ने की, वो हर किसी को शर्मसार किया सिवाय गोदी मीडिया के। तो वही हाल जी न्यूज पर भी देखने को मिला। सुधीर चौधरी एंकर नहीं, एक बीजेपी प्रवक्ता बनकर मिथुन दा से बात करने लगे और एक बार के लिए भी भद्दी टिप्पणी पर सवाल नहीं उठाए। तो वहीं मिथुन के बेटे और पत्नी योगिता बाली पर रेप और गर्भपात का आरोप लगे हैं, लेकिन गोदी मीडिया इस पर सवाल नहीं किया, सिर्फ सत्ता पक्ष की तलवे चाटते रहे और बीजेपी की मनपसंद सवाल पूछने लगे। दरअसल यही हाल है आजकल के मीडिया की, जो सत्ता से सवाल पूछ नहीं सकता, पर गलती करने पर सत्ता पक्ष को बचाने की
पूरी कोशिश करता है। गोदी मीडिया पर आपकी क्या राय है? इस वीडियो पर आप क्या सोच रखते हैं? मिथुन चक्रवर्ती ने जिस तरह से ममता बनर्जी पर हमला किया, उस पर आपकी राय आप हमें कमेंट कर जरूर लिखें और सच्ची और पक्की खबरों के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि देश नीति ही है जो अपनी आवाज हमेशा बुलंद रखता है और सटीक खबरें पड़ताल के साथ आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देश नीति को और खास नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। लाइव डिबेट पर फिर एक बार भिड़े अंजना ओम कश्यप और कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह। दोनों में हुई भयंकर बहस। दरअसल बीती शाम आज तक पर जब हल्ला बोल डिबेट शो में अंजना को अखिलेश प्रताप सिंह ने अहंकारी कहा, तो अंजना गुस्से में आग बबूला हो गई और कांग्रेस प्रवक्ता से कहा कि आप सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखिए। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने भी पलटवार करते हुए कहा कि आप भी अहंकार अपनी जेब में रखिए। दरअसल डिबेट का मुद्दा था बंगाल में चुनाव है, बटला हाउस एनकाउंटर पर दांव है। बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि दीदी और सोनिया गांधी मुस्लिम वोटों की राजनीति करती है, घुसपैठियों को बढ़ावा देती है। इसी मुद्दे पर बहस हो रही थी। ऐसे में जब अंजना ने पूछा कि अखिलेश जी आप सवालों से भाग क्यों रहे हैं, तो प्रवक्ता ने चाटुकार अंजना को अहंकारी कह दिया, जिसके बाद डिबेट में बवाल मच गया। अंजना धमकी दे रही थी और कह रही थी कि मीडिया पर हमला करने की ये पुरानी आदतें आप बंद करें। ऐसे में दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। अखिलेश प्रताप सिंह ने अंजना को गोदी मीडिया करार दिया, तो अंजना ने भी लाइव डिबेट पर कहा कि अखिलेश प्रताप की पुरानी कहानी नीचे कीजिए और सुधांशु जी को बोलने दीजिए। ऐसा कहते हुए कांग्रेस प्रवक्ता का ऑडियो डाउन कर दिया। दरअसल डिबेट में ऐसा ही होता है, जब भी मेनस्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है तो इन पत्रकारों को मिर्ची लग जाती है। अंजना जैसी चाटुकारों को देखकर या उनकी बातें सुनकर समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि ये पत्रकार है या बीजेपी प्रवक्ता। दरअसल मीडिया को जिस तरह से बीजेपी ने खरीद लिया है, उससे ये साफ हो गया कि हमारा देश अब केवल आंशिक रूप से आजाद है। देश में लोकतंत्र का चौथा खंभा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। टॉक्सिक डिबेट शो पर जिस तरह से अंजना को मोदी का गुणगान और विपक्ष की धज्जियां उड़ाते हुए देखा गया, उसको देखकर शर्म आती है कि ये खुद को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं। खैर, इन पत्रकारों को आप कितना भी बेइज्जत करें, कितना भी अपमान करें, ये गोदी मीडिया के पत्रकार अपनी जमीर बेच चुके हैं। इसीलिए किसी भी सूरत में इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। खैर, इस वीडियो पर जनता आपकी क्या राय है? अंजना ओम कश्यप जैसे चाटुकारों पर आपकी क्या सोच है, विचार है? आप हमें कमेंट कर जरूर लिखिएगा, क्योंकि देश नीति ही है जो अपनी आवाज हमेशा बुलंद रखता है और पड़ताल के साथ सटीक खबरें आप तक पहुंचाता है। तो आप भी देर ना करें, तुरंत देश नीति को ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देश नीति को और खास नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।